नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल IGS इम्पोर्टेंट जनरल स्टडी में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटी संविधान का मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। एक बार से ठीक से समझ लें, सीख लें और आप हमेशा के लिए किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर अपना पक्का कर लेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते टॉपिक का। तो ये है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वैसे तो कुल 395 अनुच्छेद मूल रूप से और ABC लगा के लगभग 470 अनुच्छेद है, लेकिन जो उनमें से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो सबसे पहले कि अपने संविधान में कुल कितने भाग हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज़ कितनी बार पूछ दिया गया है, कुल कितने भाग हैं। तो अपने संविधान में कुल 22 भाग हैं और मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यही तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से अगर पूछेगा तो 395 अनुच्छेद, अगर कुल पूछेगा तो लगभग 470 अनुच्छेद, जिसमें 395 ABCD ऐसे जुड़ा है, तो 470 अनुच्छेद उसमें है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला अनुच्छेद भाग 1। अभी भाग भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। अब अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अनुच्छेद याद है ना, आप बहुत सारी चीज़ें अपने अधिकार के लिए भी जान सकते हो और कौन सी घटना या कौन सी चीज़ें किस अनुच्छेद के तहत होती है ये भी जान सकते हो। चाहे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट आप समझो ना समझो, लेकिन आपकी नॉलेज, ज्ञान और कानूनी तौर पर आप हमेशा इससे मौजूद बन जाओगे। तो इसलिए भी यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा हर व्यक्ति को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा अनुच्छेद क्या है हमारा? दूसरा अनुच्छेद कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश। देखो, कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें सबसे पहले क्या होते हैं? प्रवेश होते हैं। देखो, मैं साथ साथ में आपको समझाते रहूँगा। थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, लेकिन अगर एक बार ठीक से आप समझ लेंगे तो हमेशा आपको याद हो जाएगा। जो मैंने कहा कि भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत कैसा है? बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक संघ बना है। दूसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि फिर सबसे कोई चीज़ नई बनती है तो उसमें छोटी बड़ी चीज़ें सब सम्मिलित होती है, तो उसमें राज्यों को प्रवेश किया गया। तो जो अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 कह रहा है राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। कोई चीज़ पहले मिल रही है, मिल के से पता चला कि यार अच्छी है, बुरी है, फिर वो टूट जाती है। एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप समझ लेना कि फिर बिखरी, यानी कि जैसे एक राज्य बना, एक राज्य से फिर 2 राज्य बन गए, 2 राज्य से फिर 3 राज्य बन गए। अब क्या हो रहा है कि उनकी सीमाएं अलग अलग हो रही है और उनके नाम में भी अलग अलग। जैसे कि अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, आंध्र प्रदेश से आपने देखा होगा कि तेलंगाना, और ये बन गए। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये एक कहानी की तरफ बता रहा हूँ मैं। अगला भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता। तो इसकी टॉपिक है नागरिकता 5 से 11 तक। नाग पंचमी, इसकी ट्रिक, नाग पंचमी यानी कि नागरिकता कितने पंचमी में? 5वें अनुच्छेद से। नागरिकता 5वें अनुच्छेद से। तो याद रखने का आसान सा ट्रिक है, भाग 2 में नागरिकता पंचमी, नाग पंचमी। तो यानी कि 5 से 11 तक क्या है? नाग पंचमी। आगे भाग 3 में मौलिक अधिकार है। दोस्तों, मौलिक अधिकार अपने आप में बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है, और ये इतना बड़ा है कि इसको जानना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए। तो मैंने इस वीडियो वैसे तो पूरा बना रखा है, लेकिन मैं इसको मौलिक अधिकार एक अलग वीडियो में कवर करूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ और बाकी मैं आपको एक नया सेपरेट वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में बताऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है और यह अनुच्छेद कहाँ से यह जो स्रोत है कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। कल इससे पहले अगर मेरी ट्रिक जी की आपने नहीं देखी है तो वीडियो में जाकर देखना। अमेरिका से यह स्रोत लिया गया है मौलिक अधिकार का। तो इसे भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता और कभी स्थगित किया जा सकता है।
44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो एक हमारा अधिकार था संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस पर मैं जब हम बात करेंगे बाद में तब चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है और जब सेपरेट वीडियो मौलिक अधिकार से बनाए जाएंगे तब मैं ये मौलिक अधिकार चीज़ें आपको फिर से इसी PDF से समझाऊँगा। तो दोस्तों अभी हम इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। अब ट्रिक क्या कहती है, EFERER, बस इतने याद कर लो, EFERER, बस 2-3 बार याद कर लो, याद हुई ट्रिक। तो E से होती है इक्वेलिटी, F से फ्रीडम, फिर E से है एक्सप्लोइटेशन, फिर R से रिलीजन, फिर E से है एजुकेशनल, फिर है R से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यानी कि दोस्तों 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक है अपने समानता के अधिकार, 19 से 22 तक है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 में है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अभी दोस्तों मैं इतना ही इसको कवर कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ अनुच्छेद समझाने के लिए, तो मैं आगे इस सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अभी हम सीधे फिर से नेक्स्ट वीडियो में से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम नेक्स्ट अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हैं इनको मैं आगे कवर करूँगा, फिर मैं बताऊँगा। दोस्तों बने रहिएगा चैनल के साथ, मैं आगे आपको एक फिर भाग 4 में आते हैं अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमने देखा कि 12 से 35 तक आपके थे मौलिक अधिकार, उसके बाद 36 से 51 तक अपने आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। मौलिक अधिकार और ये राज्य निर्देशक तत्व के अलग अलग 2 सेपरेट वीडियो लगभग 10-15 मिनट के आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें से आप ठीक से समझेंगे दोस्तों। और अगर चैनल में आप नए आए हो तो कृपया चैनल को अवश्य लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आपको पता है कि 36 से 51 तक क्या है अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों यहाँ से बात करते हैं हम भाग 5 में राष्ट्रपति। अब 2 चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। एक है अपने, क्योंकि जो दायित्व देश में राष्ट्रपति का होता है वही दायित्व लगभग राज्य में राज्यपाल का होता है, तो हमें एक ट्रिक के साथ अगर साथ पढ़ेंगे तो एक ट्रिक आसान से ट्रिक में मिल जाएगी, तो हम उसके साथ पढ़ रहे हैं। भाग 5 में 52 से 151 तक है। अब इसमें अनुच्छेद 22 में राष्ट्रपति को परिभाषित किया गया है। किस अनुच्छेद में? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का जो पद है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 22। फिर हर व्यक्ति को उस व्यक्ति की कोई ना कोई कार्य शक्तियाँ होती है उसके पास, जो अनुच्छेद 53 में है। यानी कि 52 याद हो जाएगा, 52 में राष्ट्रपति, 53 में उसकी शक्ति और कार्य, 54 निर्वाचन, 54 में राष्ट्रपति संबंधित निर्वाचन पद्धति क्या है भारत में उसमें बताया गया है। तो 52, 53, 54 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना एक साथ। प्लस सब में एक कर दो, प्लस 52 में +1 करो, 53 के आगे 1 जोड़ दो, यानी कि इस 1 को 52 में जोड़ना है और 1 लगाना भी है। सीधे कुछ नहीं है, देखो 52 तो हो नहीं सकता है, 53 में भी हो नहीं सकता, 54 तो आपको पहले से याद है, तो 52 में 1 जोड़ो 53, यानी कि 153 में राज्यपाल का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 6 152 से 237 तक है। राज्यपाल का अनुच्छेद है 153। उसके शक्ति और कार्य 53 में 1 जोड़ दो, 54, यानी कि 154 में शक्ति और कार्य राज्यपाल के। फिर 54 में निर्वाचन है राष्ट्रपति का, उसमें 1 जोड़ दो, 155 में राज्यपाल का निर्वाचन। बहुत एक शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये 2 चीज़ें हमेशा याद करो, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 152,
52, 53, 54, 153, 154, 155 वही सेम चीज़ें, राज्यपाल, शक्ति, निर्वाचन। दोस्तों आई होप कि आपको याद हुआ होगा। 2-3 बार आप एक बार मन में दिमाग में बैठा लेंगे तो याद हो भी जाएगा वैसे भी। आगे महाभियोग, यानी कि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की उसे पद से कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति महाभियोग लिया जा सकता है, या किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है इसके लिए, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव इस सदन में लाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति के लिए ये सूचना 14 दिन पहले देनी ज़रूरी होती है। तो अनुच्छेद 51 कहता है महाभियोग। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें से किस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाता है। तो ऑप्शन आएगा कि लोकसभा, ऑप्शन आएगा बी राज्यसभा, ऑप्शन सी आएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन सी नॉन ऑफ द थ्री जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसी भी सदन में रखा जा सकता है, दोनों सदनों में, ऑप्शन में एक ऑप्शन ही हो सकता है। अनुच्छेद 22 में क्षमादान की शक्ति, एकमात्र जो पद है राष्ट्रपति को, जो अधिकार है भारत में क्षमादान की शक्ति, अगर उसे लगता है कि कोई बेकसूर है तो उसे क्षमा करा सकता है। 123 अध्यादेश, 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश का अधिकार होता है। 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन बात भी नहीं है, उसे लगेगा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लिया है या सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है तो उसे मान सकता है, अदरवाइज़ राष्ट्रपति उसे नहीं मान सकता है। तो ये राष्ट्रपति संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। एक बार फिर से 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में शक्ति उसके कार्य, 54 में निर्वाचन, 61 में महाभियोग उसके खिलाफ, 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है, 193 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है वो किसी भी चीज़ पर। राज्यपाल ने आपको पहले बता दिया। आगे बढ़ते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बड़ी आसान है, अनुच्छेद 63 में और 64 में राज्यसभा का उपसभापति। देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना दोस्तों, 63 में जैसे मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति का होता है, 64 में राज्यसभा का वो उपसभापति होता है। जब भी आप कभी प्रश्न घुमा के पूछ देता है, जो नए फ्रेशर होते हैं ना वो फंस जाते हैं, वो पूछ देता है कि भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और इस हेतु ही उसे क्या मिलता है, तनख्वाह मिलती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई तनख्वाह नहीं होती है, जो पद होता है उसका राज्यसभा में उसी के लिए यह अधिकार उसको मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट फिर एक बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री का पद जो होता है उससे पहले मंत्रिमंडल बनती है। तुमको आपको पता होगा सबको कि पहले चुनाव होते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल तैयार होती है, मंत्रिमंडल ही एक उसमें से प्रधानमंत्री बनता है। तो मंत्रिमंडल का निर्माण जो होता है अनुच्छेद 74 के तहत होता है, और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होता है, जो सरकार को न्याय दिलाने के लिए कानून मंत्री जिसे कह सकते हैं हम। उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री होता है, जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री कार्य होते हैं और राज्य में मुख्यमंत्री के होते हैं। अब यहाँ पर आपको वहाँ पर आपने राष्ट्रपति और राज्यपाल तक वहाँ पर 1 जोड़ना था, यहाँ पर 11 घटाना है। वहाँ 1 जोड़ना था, यहाँ पर 11 घटाना है। 54 में से 11 घटाएंगे तो आएगा 63, बस उसके आगे 1 लगा देना, 163 बन जाएगा, जिसमें मंत्रिमंडल राज्य का मंत्रिमंडल होता है। 75 में से 11 घटाएंगे तो 64 आएगा, उसमें इसके आगे 1 लगा देना है, 164 में मुख्यमंत्री पद। 76 में से फिर 11 घटा देना है तो 65 में से उसके आगे लगाना 165 में महाधिवक्ता। जो कार्य देश में महान्यायाधीश का होता है वही राज्य में महाधिवक्ता का होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इन सभी चीज़ों का निर्माण किससे होता है, चुनाव के बाद इन चीज़ों का निर्माण होता है। अगला है संसद। सरल, संसद को याद करना बहुत ही सरल है। सरल, सौ से संसद, रौ से राज्यसभा, लौ से लोकसभा, याद हो गया होगा। यानी कि अनुच्छेद 79 में है आपका संसद, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद करना फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब मैंने अभी तक जितनी वीडियो अपनी दी होंगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि आपको सभी को, चाहे आप टेस्ट में निकल रहे ना निकले, एग्ज़ाम में कोई आप पास हो ना हो, लेकिन आपको अनुच्छेद होना, हमें हर अनुच्छेद होना, कानून के बारे में जानकारी होना, अनुच्छेद के तहत
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनुच्छेद 168 का जैसे यहाँ 79 में संसद का निर्माण होता है तो यहाँ विधानमंडल का निर्माण होता है, 170 में विधानसभा का, 175 में विधान परिषद। याद करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना। 168 में विधानमंडल, 170 में विधानसभा, 175 में विधान परिषद। आगे अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत, यानी कि जो लोकसभा स्पीकर होता है, अगर बराबर हो जाते हैं, कभी कभी वोटिंग ऐसी हो जाती है, किसी कोई प्रस्ताव वहाँ रखा गया और प्रस्ताव में बराबर वोटिंग हो गई, तो उसमें से फिर अध्यक्ष जो होगा वो निर्णायक मत देता है, जो वो फिर जहाँ भी पद देगा वो समझ लो एक वोट ज़्यादा हो जाएगा तो वो जीत जाएंगे। 108 में संयुक्त अधिवेशन होता है, राज्यसभा लोकसभा संयुक्त अधिवेशन कर सकती है। 110 में धन अधिवेशन होता है और 170 में धन विधेयक। धन विधेयक का मतलब होता है धन लाने की प्रक्रिया, कहाँ कहाँ से धन आए, कैसे टैक्सेस से बढ़ा के धन ला सकता है, और यह फर्स्ट कहाँ पर प्रस्तुत होता है, लोकसभा में। धन विधेयक का मतलब धन कहाँ किस किन चीज़ों पर खर्च होगा, किन किन मतलब सड़कों पर कहाँ कहाँ, आप समझ पा रहे होगे। बजट का जो प्रावधान है अपने अनुच्छेद 112 में है, लेखा अनुदान 116 में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति। अब हाई कोर्ट की बात, अनुच्छेद 214 में राज्यों में सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 216 में उसका गठन। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र एवं राज्य के संबंध। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। 250 में आपातकाल। दोस्तों मैं उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कवर किया है जो लगभग कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इनके अलावा रेयरली 5 या 10% ऐसा होगा कि कोई और अनुच्छेद पूछे गए हैं। ज़्यादातर इन्हीं अनुच्छेदों को आपको याद करने हैं। 262 जो अनुच्छेद है नदी जल विवाद संबंधित है। 263 जो अनुच्छेद है अंतर्राज्यीय परिषद, हाल ही में उत्तराखंड PCS एग्जाम पूछा गया है। 263 अनुच्छेद की संबंधित है, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित। 280 वित्त आयोग से संबंधित है। 312 अखिल भारतीय सेवा संघ, IAS IPS IPS। जो IPS है ये फॉरेस्ट से संबंधित, एक फॉरेन भी होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, लेकिन ये फॉरेस्ट संबंधित है। 315 में जो अपने IAS और PCS का जो पद है वो अनुच्छेद 315 में है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन 326 में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। निर्वाचन अनुच्छेद किस तहत, अनुच्छेद कितने के तहत निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो 324। राज्यसभा अनुच्छेद राज्यसभा नहीं, राज्यभाषा। अनुच्छेद 343 हिंदी राजभाषा है एक, जो कि जिसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। आपातकाल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 366 में वित्तीय आपातकाल। इसमें से ये राष्ट्रीय आपातकाल भी लगे हैं दो बार शायद। 356 राष्ट्रपति शासन में बहुत टाइम लग चुके हैं अलग अलग राज्यों में। 300 वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, तो प्रश्न पूछ सकता है इसमें से कौन सा आपात लगा है, कौन सा आपातकाल नहीं लगा है, तो आपको बताना होगा कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। आगे दोस्तों, संविधान संशोधन, कोई भी संशोधन लाना है तो अनुच्छेद 368 के तहत। बहुत जल्दी मैं संविधान संशोधन संबंधित आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक